किसको कहते हैं, कुकर्मी किसको कहते हैं, दुष्कर्मी किसको कहते हैं, चोर, डाकू, जेब कतरा, जितने बुरे रास्ते पर चल रहे हैं वो सब अधर्मी है। मतलब बुराई तो हमारा धर्म नहीं होना चाहिए, कोई किसी का भी धर्म बुराई नहीं है, सभी के धर्म में अच्छाई लिखा हुआ, अच्छा करो, अच्छा करो, किसी को भूखा है तो भोजन दो, किसी का भोजन छीनो मत, छीन करके खाना इस्लाम में हराम बताया गया, सभी धर्मों में वो खराब है। तो कुकर्मी जो है वो बुरे कर्म करता है, उसको तो शास्त्र ने लिख दिया उसको बुरा फल मिलेगा, कई गुना मिलेगा। लेकिन जिसकी जेब काट लेता है उसका क्या दोष है, जिसको मार देता है उसका क्या दोष है, जिसको सताता है, जिसकी इज्जत लूट लेता है, हत्या कर देता है, उसका क्या दोष है। ये तो दोषी है तो ये इसको सजा मिली, उसको किस बात की सजा मिली। ये प्रकृति का क्या नियम है, भगवान का सारे नियम साफ साफ है, समझना पड़ता है। भगवान कभी बुरा नहीं करते, ये भी ठीक है, क्यों बुरा करेंगे। एक बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करता, तो जैसे भगवान के हम लोग बच्चे हैं, भगवान हमारे साथ कोई बुरा नहीं करेंगे। लेकिन वो जो दुर्घटना का शिकार हुआ उसकी क्या गलती थी, तो उसके लिए नियम है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आप सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। जेब में पैसे रखे हैं, ठीक से नहीं रखेंगे, जेब कचरा काट लेगा। कोई महिला है, सुंदर महिला, वो अकेले घूम रही है, अकेला ही पाकर सीता का हरण हुआ था ना। लक्ष्मण थे तब तो हरण नहीं हुआ, राम भी थे तब हरण नहीं हुआ, सीता का हरण हुआ जब लक्ष्मण भी छोड़कर हट गए। तो महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, घर की संपत्ति होती है, लूट का खतरा बना रहता। सौंदर्य के लुटेरे उसे हमेशा खोजते रहते हैं, जैसे चोर सुवर्ण को खोजते हैं। स्वर्ण और सुवर्ण माने सुंदरता को भी व्यभिचारी खोजते रहते हैं। तो संपत्ति को तो आपको सुरक्षित रखना चाहिए ना। इस तरह से बहनों, बेटियों, माताओं को सुरक्षित रखना। आज के युग में क्या है, एक तो पहले वो अकेले घूमते हैं, दूसरे फिर उत्तेजक वस्त्र पहनकर घूमते हैं, जिसका ध्यान नहीं भी है वो भी। कोई दिखावा करेगा उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ दिखावा करे पैसा वाले की तरह, तो चोर सोचेगा कि पैसा वाला है, तो दिखावा रहे तब भी दिखावा नहीं करना। दिखावा माने दिखाना। तो कोई पैसा दिखाता है जेब में कि देखिए हम इतना पैसा रखे हैं, बाजार में घूमता है, तो जेब कतरा को पता लग जाएगा, तो वो तो आपको या तो छुरा मार के लेगा या जेब काट के लेगा। अगर आप ज्यादा सावधान है तो आपको मार के लेगा, डकैती इसको बोलते हैं। आपको जगा कर, ललकार कर, मार कर, पीट कर छीनना। तो इसका मतलब हम दुर्घटनाओं के शिकार क्यों होते हैं, क्योंकि हम असावधान होते हैं। कहीं भी दुर्घटना, अभी एक कार डिवाइडर से टकरा कर 4-5 पलटैया खाए, उसके यात्री से फाटक खुल गया, बिखर गए, घायल हो गए, एक आध मरे, और वो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी बहुत कीमती थी। अब गाड़ी बहुत कीमती थी इसलिए बहुत स्पीड चल सकती थी, तो 250 की स्पीड से चल रहे थे। 251 सुना न्यूज में बोला। अब 250 की स्पीड से क्यों चल रहे हैं भाई, हेलीकॉप्टर लीजिए, उड़ जाइए, नहीं तो प्लेन लीजिए। गाड़ी तो हेलीकॉप्टर नहीं हो सकती। अब 250 की स्पीड से जाएंगे और कहीं ब्रेक मार के संभालना होगा, ब्रेक भी उड़ जाएगा। जब खाली देखिए कुछ दूर चलिए, और खाली देखेंगे आप सामने खाली है, बगल से कोई आ गया तो। इसलिए जो बुरा कर्म करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो वो तो पापी हैं, उनको सजा मिलेगी कई गुना। भगवान बुद्ध ने तो कहा कई गुना मिलेगी, और वो कोई टाल नहीं सकता। और अच्छा किया है तो उसका भी कई गुना मिलेगा।
लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ होती है, अगर बहुत ज़्यादा बुरा हो गया तो जो अच्छाई है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी, और अगर बहुत अच्छाई बढ़ गई तो एक आध बुराई है वो बुराई माफ़ हो जाती है। किसी को आपने कुछ नुकसान किया और उसके बाद उसको आपने बहुत सारा भरपाई किया तो खुशी खुशी माफ़ कर देता है, भैया आपने जो मेरा नुकसान किया उससे कई गुना मुझे दे दिया, अब हमारा कोई शिकवा शिकायत आपसे नहीं है। तो दुर्घटनाओं के शिकार कौन होते हैं? जो असावधान रहते हैं। सावधान रहिए, नहीं तो कोई भी घटना आपके साथ घट सकती है, कोई भी दुख आपके ऊपर आ सकता है। हाथ में बिस्कुट का पैकेट लेके जा रहे हैं, कुत्ता देख लेगा, झपट्टा मार के लेके चल देगा, और डिब्बा लेके दिखाते जा रहे हैं, जो आदमी आ रहे हैं देख रहे हैं कि नहीं हमारे पास, उसके बाद बाइक सवार तेजी से आ रहा है, आप हाथ बढ़ाए हैं, हाथ में मारा बाइक, वो आप भी गिर गए, घायल हो गए। तो दुर्घटनाओं के शिकार कौन होते हैं? जो असावधान रहते हैं। दुखों का शिकार, दुर्घटना माने किसी तरह का दुख, और जो दुख देते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट पाएंगे। 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में जुगों जुगों तक भटकते रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।